5100 की पेंशन लागू करो। बहुत जल्दी याद आ गई 5100 की पेंशन की भाई। जब यहां कर्मचारियों पे के सर फूट रहे थे लाठीचार्ज में ओल्ड पेंशन स्कीम पे, तब याद नहीं आई? सरपंचों के सर फूट रहे थे तब याद नहीं आई? मनरेगा के मजदूर पे जब लाठीचार्ज हो रही थी तब याद नहीं आई? जब 750 किसान आंदोलन में जिनकी जान चली गई तब याद नहीं आई? जब महिला हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था तब आपको याद नहीं आई 5100 की पेंशन की? आपको जब उन्होंने कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो आपको 5100 की पेंशन भी याद आ गई और कहा कि हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के और जेजेपी के लिए, बीजेपी रोहतक छोड़ रही थी जेजेपी के लिए, और रोहतक का नाम सुनकर जेजेपी ने गठबंधन छोड़ दिया। लेकिन आप जानते हो जब तक जीवन की आखिरी सांस रहेगी आपके आशीर्वाद को हम नहीं छोड़ सकते, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये तो छोड़ रहे थे, ये पहले भी छोड़ के भागे थे। ये हम तो जब देखो समय कैसा भी रहेगा, सत्ता में भी रह सकते हैं, विपक्ष में भी रह सकते हैं, सरकार में भी आपने देख लिया, विपक्ष में भी आपने देख लिया, हम आपके आशीर्वाद को आखिरी सांस तक जो है छोड़ नहीं सकते। ये ऐसे जो है ये अब, मगर ये किस नैतिकता से भाजपा यहां से चुनाव लड़ेगी? अब आप तो छोड़ रहे थे सीट जेजेपी के लिए और जेजेपी ने छोड़ दिया गठबंधन। रोहतक के नाम ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये तो वही कहानी घटी कि पिछली बार जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी हमारी इस बात को नाम लेकर, और करनाल से एमपी थे कि भाई विकास में भेदभाव हो गया, रोहतक में ज्यादा काम हो गया। वो लड़ना करनाल से आते थे, उनको लड़ा दिया रोहतक से। पिछली बार भी ये आपने देखा। तो खैर आज बदलाव की जरूरत है, हमारे प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, हमारे इलाके को आगे लेके जाने की जरूरत है, हरियाणा को आगे लेके जाने की जरूरत है। जो हरियाणा देश में 2014 से पहले 10 साल हमारी सरकार रही, जो हरियाणा देश में विकास में सबसे आगे के प्रदेश में माना जाता था, जिसकी गिनती होती थी। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। कहीं रोहतक में आईएमटी बन रही थी, कहीं खेदर में थर्मल बन रहा था, तो कहीं खानपुर झाड़ली के अंदर थर्मल कारखाने आ रहे थे, बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क आ रहा था, बहादुरगढ़ के अंदर कहीं मेट्रो आ रही थी, कहीं झज्जर की रेल लाइन बिछाई जा रही थी, कहीं रिलायंस का एसईजेड एमईटी बादली क्षेत्र के अंदर आ रही थी, कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स जैसे संस्थान, चाहे वो आईआईएम जैसे आईआईटी जैसे संस्थान रोहतक और पूरे प्रदेश के अंदर। जो निवेश में देश में नंबर 1 था हमारा प्रदेश, प्रति व्यक्ति आय में, रोजगार सर्जन में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में, 10 साल तक आपसी भाईचारे में, खुशहाली में और अमन चैन शांति में। आपको याद होगा जहां हरियाणा का नाम था, निवेश सारा हरियाणा होता था, मैं होता था। आज वही प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद किससे जवाब मांगे? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, किससे जवाब मांगे? आज 10 साल की सरकार के, बीजेपी की सरकार के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे, और ये आप ही की सरकार बता रही है, मोदी सरकार देश में नंबर 1 पहुंचा दिया आपने। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में।